आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएनएस विक्रांत 2 के बारे में। देखिए, पिछले कुछ दिनों से बातचीत चल रही थी कि भारतीय नौसेना के लिए दूसरा आईएनएस विक्रांत क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर अप्रूव कर दिया जाएगा। और कल जब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जिसमें बहुत बड़े बड़े प्रोक्योरमेंट अप्रूव किए गए थे, वहाँ पर आईएनएस विक्रांत 2 का नाम नहीं आया है। और इसी वजह से बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या ये केवल मीडिया हाइप थी या फिर एक्चुअली यहाँ पर प्लान किया गया था इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अप्रूव करने का, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कुछ चेंजेस किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक चीज क्लियर कर देते हैं कि ये केवल मीडिया हाइप नहीं थी, क्योंकि अगर ये मीडिया हाइप होती तो हम लोग इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाते। अगर टीम अल्फा डिफेंस की तरफ से इसके ऊपर एक वीडियो किया गया था तो नेचुरली हम लोगों के पास में कुछ सब्सटेंस था जिसके बेसिस पर हम लोगों ने ये वीडियो किया था, और ये सब्सटेंस था बेसिकली डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड का अप्रूवल। देखिए, भारत में जब भी कोई प्रोक्योरमेंट की जाती है, स्पेसिफिकली इतनी बड़ी प्रोक्योरमेंट, तो उसे अलग अलग लेवल पर अप्रूव किया जाता है। पहले सर्विसेज यानी कि इस केस में इंडियन नेवी इंटरनली उस चीज को कई लेवल पर रिव्यू करते हैं और इंश्योर करते हैं कि वो रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है, तभी वो केस आगे बढ़ता है। एक बार इंटरनली सर्विस इस चीज को अग्री कर लेती हैं कि उनकी ये रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको ये सिस्टम चाहिए ही चाहिए, तब उनकी तरफ से ये केस बनाकर डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड को भेजा जाता है। और डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड में तीनों सर्विसेज के चीफ, सीडीएस और डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं, यानी कि एक काफी पावरफुल अप्रूवल होता है। और एक बार ये अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद वेपन सिस्टम की राह काफी आसान हो जाती है, क्योंकि उसके बाद की सारी चीजें मोर और लेस फॉर्मेलिटीज ही होती हैं। हालांकि चीजों में डिले होती है, प्लान्स बदले जाते हैं, नेगोशिएशंस होते हैं, कई बार नेगोशिएशंस फंसते भी हैं, लेकिन डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के अप्रूवल के बाद में चीजों को मोर और लेस फाइनल मान लिया जाता है। नौसेना की रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की तरफ से 28 तारीख को अप्रूव कर दिया गया था। और इसी वजह से माना जा रहा था कि जब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल कल बैठी थी तो उनके सामने यह प्रपोजल रखा जाएगा। हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने यह प्रपोजल नहीं रखा गया था, और जब ये प्रपोजल कमेटी के सामने रखा ही नहीं गया तो इसके अप्रूव या ना अप्रूव होने के ऊपर कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अब इस प्रपोजल के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने ना रखे जाने को लेकर क्या रीजन है वो यहाँ पर पता नहीं किया जा सकता। हालांकि हम लोग यहाँ पर चीजों को स्पेकुलेट जरूर कर सकते हैं। देखिए, डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड का अप्रूवल 28 तारीख को आया था और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी वो 30 तारीख को हुई थी। ऐसे में यहाँ पर चांसेस हैं कि फाइल्स इतनी तेजी से मूव ना हुई हो और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने ये प्रोजेक्ट ना पहुंचा हो। ऐसी स्थिति में आने वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग में ये प्रपोजल कमेटी के सामने आ जाएगा और मोस्ट लाइकली तब इसको रिव्यू करके अप्रूव कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर दूसरा चांस ये भी है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की तरफ से कुछ कमेंट्स की गई हो जिनको प्रपोजल में एड्रेस किया जाना हो, और उनको एड्रेस करने के बाद ही ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने जाना हो। कई बार बोर्ड्स की तरफ से प्रोविजनल अप्रूवल दिए जाते हैं और हो सकता है यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही केस हो। वैसे कई लोगों की तरफ से ये चीज स्पेकुलेट की जा रही है कि आईएनएस विक्रांत 2 को लेकर अप्रूवल इस वजह से होल्ड पर डाला गया है क्योंकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में अमेरिकन इंजन का प्रयोग किया जाता है, और पन्नों को लेकर इंडिया और यूएस के बीच में जो रस्साकसी चल रही है उसका इम्पैक्ट यहाँ पर हो सकता है। लेकिन पर्सनली मुझे इस चीज के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 97 एलसीए तेजस मार्क 1 का अप्रूवल भी नहीं आता। और ये चीज हम सभी जानते हैं कि एलसीए तेजस मार्क 1 अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन का प्रयोग करता है। देखिए, मैं यहाँ पर पर्सनली कहूंगा कि हम लोगों को अगली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग का वेट करना चाहिए, और उसके बाद हम लोगों को क्लियर कट आइडिया मिलेगा कि क्या ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में जाने वाला है या फिर यहाँ पर चीजें आगे बढ़ने वाली हैं। देखिए, इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि आईएनएस विक्रांत 2 एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और क्योंकि कोचिन शिपयार्ड के पास में इस समय सारी कैपेबिलिटीज हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि उनकी लाइन ड्राई हो और ये जो कैपेबिलिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने डेवलप की है वो किसी भी तरीके से लूज हो। होप आपको यहाँ पर आंसर्स मिले होंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।